तो चलो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग है, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 और उनका गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल में से आता है। देखिए एक लाइन लिखने में लगा और ये लंबा सवाल बनेगा। तो लंबा सवाल बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। दो संख्या चुनना है तो मान के चलेंगे कि माना कि एक संख्या x है तथा दूसरा संख्या क्या हो जाएगा। यदि दो संख्या का जोड़ 27 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 घटाओ x। कहेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 27 पूरेगा, तो सही है। अब अपने से कल्पना कर लेंगे कि मान लीजिए कि दो आदमी के पास मिला के 27 रुपया है। मेरे पास अगर 10 रुपया है तो उसके पास कितना होगा, तो 27 में 10 को घटा देंगे। या उसके पास का मालूम है, आपके पास मालूम नहीं है, तो उनके पहले दोस्त के पैसा में से वो टोटल में से दोस्त का पैसा घटा दीजिए, अपने पास कितना है वो निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब दो संख्या का योग दिया और एक संख्या मालूम हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए योग में से एक संख्या घटा देना है। आगे क्या कहता है, इसका और इसका गुणनफल 182 होता है। तो वही करना है प्रश्न से x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। ऐसा नहीं करना है कभी कि 27 घटाओ x कर देना है, नहीं x घटाओ 27 नहीं करना है। जैसे होता है ना, एक संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या x घटाओ 27 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जोगफल क्योंकि ये बड़ा है, दोनों को मिलाने के बाद ये बन रहा है, इसमें से एक संख्या घटाना है। तो आगे क्या आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। तो -1 कॉमन ले लीजिए क्योंकि आपको गुणनखंड करने में परेशानी नहीं हो। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस लगा दिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर सबका जो है ना, ब्रैकेट के भीतर का सबका साइन चेंज हो जाता है, यानी वो बदल जाता है। अब गुणनखंड बनाना है तो एक्स स्क्वायर गुना 182, तो क्या होना है, ये प्लस में आएगा। तो ये दोनों को सब क्या करना है, माइनस में तोड़ना है। तो माइनस में तोड़ने के लिए क्या करना है, 182 को अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए। यह कितना हो जाएगा, इतना 1391, 7 से 1391, ये 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 इसका जो है ना गुणनखंड हो जाएगा। 14 13 27 होता है। यह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0 बाय -1। तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 अब माइनस 14 तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, इतना हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 13 हमने 14 लिखा गया, ठीक है कोई बात नहीं है, x माइनस 13 कर दिया। दो संख्याओं का गुणनफल शून्य कब होता है, जब एक संख्या शून्य हो। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 14, x इक्वल टू 14। यहाँ फिर हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 13, तो x इक्वल टू 13 हो गया। इसका आंसर हो गया 13 और 14, ठीक है। आप क्या करना है, इसको जांचना है। तो कैसे आप जांचेंगे, अब मान लीजिए एक संख्या 13 है, 27 में 13 को घटा देंगे तो 14 बचेगा। तो 13 और 14 का जोड़ 27 होता है। अब दोनों को गुना करेंगे तो 14 तिया 42 हो जाता है, हदीस 4 और 14 का 14 4 18 182 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 3 नंबर का। अब जो है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है।
तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365, 365 हो। क्वेश्चन यही है। अब क्रमागत लिखा हुआ है, फिर धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी ऋणात्मक में नहीं लेना है, माइनस में नहीं लेना है हमको, और क्रमागत लेना है। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है। तो अब क्रमागत कह रहे हैं, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो जाएगा। क्यों? क्रमागत लगातार, और वो भी धनात्मक। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरा 6 होगा लगातार, एक संख्या 100 है तो दूसरा 101 होगा। अगर कोई संख्या 20 है तो क्रमागत उसका अगला क्या हो जाएगा? 21 होगा। तो उसका मतलब क्रमागत का मतलब लगातार, तो लगातार में एक अधिक होता है, इसलिए एक जोड़ दिया गया। अब वो प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से कहता है क्या? जिनके वर्गों का योग, ये दोनों का वर्ग कर देना और जोड़ देना है। जैसे x² + x + 1 पर होल स्क्वायर = 365, यही हो गया। इनके वर्गों का योग जो है ना 365 होता है। अब ये x² तो हो गया मेरा, अब यहाँ क्या हो जाएगा? a + b पर होल स्क्वायर, तो a² + 2ab, 2a + b² का इतना हो जाएगा, ठीक, = 365। x² + x² 2x² + 2x + 1, और ये चलाएगा -365 = 0। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 2x² + 2x - 364 = 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो छोटा हो जाएगा, x² + x -182। वाह, तो इसी में अभी आपको बताया गया है कि 182 का जो है ना क्या आया था? लगातार में 13 और 14 आया था। आसानी से मेरा टूट जाएगा यहाँ 9/2। ये एक है, ये दोनों का गुना माइनस में है, जिसको अभी माइनस में ही तोड़ना है। एक माइनस में एक प्लस में तोड़ेंगे, तो माइनस और प्लस में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से +14x - 13x - 182 = 0। तो यहां से कर लीजिए x + 14, यहाँ -13 कॉमन लेंगे तो x + 14 हो जाएगा, ये = 0। तो लिखेंगे x + 14 × x - 13 = 0। ये हो गया। अब यहाँ तो हमको चलना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, उसके लिए क्या करना है? अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि x + 14 = 0, x = 0 - 14, x = -14 हो गया, तो इसको अमान्य लिख दीजिए। अब अमान्य क्यों लिखेंगे? इसलिए कि यहां पर मेरा कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ निगेटिव हो गया है। तो निगेटिव हो गया तो ये अनवैलिड हो जा रहा है, अमान्य है, इसको मान्य नहीं देंगे हम। तो आगे लिखेंगे x - 13 = 0,
तो x इक्वल टू 0 प्लस 13, तो x इक्वल टू 13, ये पहला संख्या हो गया। तो क्रमागत तो दूसरा पूर्णांक क्या है? दूसरा पूर्णांक इसका है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हो गए। ये हो गया। इनके वर्गों का योग करके देखेंगे तो 365 होगा। मान लीजिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब इसका वर्ग का योग करके हम दिखाते हैं यहाँ 13 पर स्क्वायर जोड़ 14 पर स्क्वायर, तो 13 गुना 13 169 जोड़ 14 गुना 14 196। तो 9 चौ 15 के 5, 9 चौ 15 1 16 के 6, 1 1 2 1 3, 365 हो गया वर्गों का योग। इसलिए ये आंसर मेरा सही है। आप लोग देखेंगे और अध्ययन करेंगे इसको। ठीक है, ठीक।